गौतम बुद्ध के अनुसार मौन रहने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह आपकी सारी चिंता, आपके सारे टेंशन और आपके सारे तनाव को चुटकी में खत्म कर देती है और आपको एक ऐसा मनुष्य बना देती है जिस मनुष्य से बात करने के लिए दूसरे लोगों की बहुत इच्छा होती है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हम दूसरों से नहीं, अपने ही शब्दों से लड़ते हैं। हम समझ नहीं पाते कि बोलना हमारा स्वभाव है या हमारी कमजोरी। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम सही हैं, इसलिए जितना बोल सकते हैं बोलते चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में जितनी भी टूटन, तनाव और गलतफहमियां हैं, उनमें आधे से ज्यादा सिर्फ हमारी जुबान पैदा करती है। शब्द दो धारी तलवार होते हैं, एक तरफ प्यार, दया और शांति, दूसरी तरफ जहर, दुख और दूरी। और दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी इस तलवार को संभालना सीख ही नहीं पाते। हम बोलते जाते हैं, कभी खुद को साबित करने के लिए, कभी सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, कभी सिर्फ इसीलिए कि हमें चुप रहना पसंद नहीं। लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। जीवन में सबसे कठिन काम है चुप रहना, क्योंकि मौन सिर्फ होंठों का नहीं होता, मौन आत्मा का होता है। जब इंसान भीतर से शांत होता है, तभी बाहर शांति फैलती है। और जब किसी का बोलना दूसरों के लिए दुख बनने लगे, तो समझ लो अब समय आ गया है सीखने का, समझने का, बदलने का। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं बाहर नहीं, हमारे ही शब्दों से पैदा होती हैं। हाँ, हमारी जुबान जो हमें जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। हम दिन भर बोलते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी बस आदत में। पर क्या कभी सोचा है कि हमारे अधिकांश झगड़े, दर्द, गलतफहमियां और तनाव सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते। हम सब सामने वाले को सुनाने में लगे रहते हैं, पर सुनने की कला खो चुके हैं। हमारे शब्द न तोलते हैं, न सोचते हैं, बस कह देते हैं। और कई बार वही शब्द हमारे सबसे गहरे रिश्तों पर घाव बना जाते हैं। लेकिन याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं होता, मौन एक ताकत है। वो ताकत जो हमें भीतर की शांति तक पहुंचाती है, वो ताकत जो हमें सोचने का समय देती है और रिश्तों को बचाने का मौका भी। अगर हम अपनी जुबान को साध लें तो हम अपनी जिंदगी को साध सकते हैं। लेकिन अगर जुबान बिखरी रहे तो चाहे घर कितना ही सुंदर हो, वहां शांति कभी नहीं बच सकती। आज की कहानी सिर्फ ज्यादा बोलने की नहीं है, ये कहानी है अपने भीतर की आवाज को समझने की और ये जानने की कि कब बोलना है और कब मौन हो जाना है। क्योंकि जिसने अपने शब्दों पर विजय पाली, उसने अपने जीवन पर विजय पाली। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको यह महसूस कराएगी कि मौन कितना शक्तिशाली होता है और क्यों कभी कभी चुप रह जाना ही इंसान का सबसे बड़ा ज्ञान होता है। एक नगर में एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभुभक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे नगर में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठ रहा और वह प्रकृति को निहार रहा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता
और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और भिक्षु को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को जानना ही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादातर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहां पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर भिक्षु कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है।